I'm Dr. Muhammad Idris, cardiac surgeon from SIMS Hospital. If you have been walking for 500 meters or 20 minutes and of late you're not able to walk same amount of distance because of a chest pain or breathing difficulty, there is high probability that you could have some amount of cardiac diseases. So this is an opportunity to check your valve as well and make sure your valves are normal. Visit the camp and get benefit of it. I am Dr. Ravi Kiran, consultant in diabetes and endocrinology at SIMS Hospital, Chennai. We are conducting a special camp at Andaman on 19th of October, Saturday. So those who are having problems related to diabetes, thyroid, parathyroid, adrenal, pituitary are welcome. So if any critical issues are there, we can discuss and try to resolve it. जय हिंद। मैं यामीन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी 2-3 दिन पहले आप लोगों ने हमारा एक एपिसोड देखा होगा जहां पे हमने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से वृक्षाबाद के कई सारे लोग जो है यहां पर बस रहे सूअरों के आतंक से परेशान हैं। कई सारी महिलाएं, बच्चे अपने घर से निकल कर आए थे और उन्होंने बताया था कि कैसे यहाँ वृक्षाबाद जंक्शन में यहाँ पर एक आंगनवाड़ी भी है जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे आते हैं और उनके अगल बगल सड़कों पे यहाँ पे एक समतल मैदान भी है जहाँ पे पहले बच्चे खेला करते थे, मगर अब सूअर के यहाँ वहाँ घूमते फिरते रहने से जो है बच्चे खेलने से भी डरते हैं, बीमारियों के डर से, उनके अटैक के डर से और भी बहुत सारी वजह है जिस वजह से यहाँ के लोगों ने जो है इस पर हमारे सामने आके उन्होंने अपनी चिंता, अपनी बातें बताई थी और उन्होंने आग्रह किया था कि प्रशासन इस पर कोई ठोस कदम ले और कोई ऐसा रास्ता निकाले जिससे जो है सूअरों की जो परेशानी है इससे उन्हें मुक्ति मिले। एक बात उसमें गौर करने वाली थी कि जब उस दिन हमने तमाम लोगों से पूछा था कि किन लोगों की ये एनिमल्स हैं, तो उन्होंने नाम लिया था चामो ओरांग जी का कि ज़्यादातर जो है उन्हीं का ही है करके। लेकिन यहाँ पे अभी जब हमें हमारे इस रिपोर्ट को देख के चामो ओरांग जी और उनकी जो फैमिली है उन्होंने हमसे संपर्क किया और वे आगे आए हैं और वे अपना पक्ष भी बताना चाहते हैं इसी मुद्दे को लेकर। तो चलिए हम चामो ओरांग जी, उनकी फैमिली से बात करते हैं और जानते हैं उन्हें इस मसले पर क्या कहना है। जय हिंद सर। जय हिंद सर, मेरा नाम चामू है। जैसे कि 2 दिन पहले आपने आया था वृक्षाबाद वार्ड नंबर 21 में शीला टोप्पो, आपने नाम सही सुना है, शीला टोप्पो। ये है नवीन टोप्पो के बहन है। मैं बता रहा हूँ नवीन टोप्पो की बहन है। ये आज तक कभी ऑब्जेक्शन नहीं करे कि यहाँ सूअर है। आज उनके भाई के ऊपर मैं चामू में केस किया हूँ, तो उनका भाई को बचाने के लिए ये पूरे फैमिली हाई कोर्ट के केस को वो गुमराह करने के लिए उल्टे फुल्टे बयान दे रहे हैं। बल्कि ये चीज़ उनको पहले करना था। ये जब डेमोलिशन का दिन हुआ तो उनका पूरा परिवार आया, मैटर कुछ और है, बात कुछ और कर रहे हैं यहाँ पे सूअर का बात। तो मैं भी कहता हूँ ठीक है, यहाँ पे सूअर है तो बुरसाबाद में मेरे अकेले सूअर नहीं है ना, बहुत सारा जैसा प्रेमनगर, दिनालीपुर, सबका सूअर तो यहीं पे है। और सूअर के ऊपर मैं एक बात कहना चाहूँगा, सूअर में प्रेमनगर, दिलानीपुर का सूअर यहाँ पे कैसे आ रहा है सर? सर देखिए, म्यूनसिपल ने यहाँ पे सबको सेट दिया हुआ है। अच्छा, हाँ, तो ये शेड से बाहर आ रहे हैं? शेड से पूरे बाहर आ रहे हैं। ये चीज़ तो उनको नहीं पता है। ये 4 सूअर दिखेंगे तो ये तो मेरा ही नाम लेंगे कि हाँ चामू का ही सूअर है, लेकिन इनको नहीं पता है टॉपिक कुछ और है। ये क्या है, हाई कोर्ट के केस को नवीन टोप्पो के ऊपर मैंने इल्ज़ाम लगाया है, ये गलत तरीके से बिल्डिंग बनाया, इसके ऊपर मैंने कंप्लेंट किया। ये उनके भाई को बचाने के लिए ये जानबूझ के ये केस में अड़ंगा डालने के लिए मेरे सूअर के ऊपर आ गए। तो मैं पर सर इनमें आपके भी तो जानवर है ना सर? हाँ जी, मेरे भी 2-3 कितने? मेरे भी 3-4 सूअर है सर जी। लोगों का कहना तो ज्यादा है कि लाइक 10-15 ऐसा कुछ कह रहे थे, पूरा झुंड है आप लोगों का। देखिए, बोलने वाले तो बहुत कुछ बोलेंगे सर, मैं पालता हूँ, मेरे को पता है जी, है ना। जैसा नवीन टोप्पो ने बोला कि ये बिरसा मुंडा का जमीन है, ये तो क्या है, हाई कोर्ट अटेंड किया, हेयरिंग अटेंड कर रहा है, वो टाइम ये कुछ ऑब्जेक्शन भी नहीं कर रहा है ना, ऑब्जेक्शन लेटर भी दे रहा है। जब इनका जब नहीं है तो ये चुप था, इतना दिन क्यों हेयरिंग अटेंड कर? वो भी हम इस जानवर के टॉपिक पे। हाँ, जानवर के टॉपिक में ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ कि ये लोग टॉपिक ऐसा चेंज करे हैं, उधर का बात को यहाँ करे, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ ये जानवर जो है पूरे प्रेमनगर, दिलानीपुर वहाँ के जानवर भी यहाँ आता है, वो तो मैं पहचानता हूँ। ये शीला टोप्पो जितने भी लोग बयान दिए हैं उनको नहीं पता है कि यहाँ किसका सूअर है। वो जो भी सूअर आते हैं, जितना सूअर दिखता है वो वृक्षाबाद का पूरे वहाँ से आता है। चलिए मान लेते हैं सर कि यहाँ सिर्फ आपके जानवर नहीं है, और भी जो अंदर जो वृक्षाबाद जो शेड है, पिग शेड है, वहाँ से भी जानवर आके यहीं पे चरते हैं, यही कह रहे हो आप? जी जी। तो ये कुछ तस्वीरें हमें मिली है जहाँ पे यह दिख रहा है कि ठीक आपके घर के सामने जो जगह है वहाँ पर आप सूअर काटते हो, इस पर क्या कहना है?
जी सुअर तो मैं काटता हूँ सर, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, सुअर मैं काटता हूँ और मैं गवर्नमेंट से लाइसेंस लेके ही काटता हूँ और मेडिकल करा के मैं काटता हूँ। मैं रूल के हिसाब से चलता हूँ, मैं ना ही कि कानून के खिलाफ जाता हूँ। जैसे कि नवीन टोप्पो ने किया, एक गवर्नमेंट सर्वेंट होकर इलीगल काम किया, तो मैं इलीगल नहीं जाना, मैं रूल के हिसाब से चल रहा हूँ। और मेरे पास पर उसके लिए आपके पास एक शॉप होना चाहिए ना सर, प्रॉपर उसको जगह को सैनिटाइज करके रखना है, बहुत सारे उसके भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। ऐसा तो नहीं एकदम ठीक घर के सामने सड़क किनारे काटना, इसको आप सही मानते हो? सर मैं सैनिटाइज करके ही काटता हूँ, मेडिकल करा के काटता हूँ। आपको मैं बता देता हूँ, मतलब लाइसेंस लेके ही मैं आप लोगों को सब करता हूँ, ऐसे में नहीं काटता हूँ। मुझे मैं जो करता हूँ ये बाकी लोगों को नहीं पता है। लाइसेंसिंग अथॉरिटी है वो इसके ऊपर में देख लेगी। अब ये बताइए, इतना सारा सुअर है यहाँ पे और आप जानते हो कि सुअर कितना गंद पैदा करता है ना, इसको पालने का प्रॉपर तरीके से पालने का एक तरीका होता है, उस तरीके से पाला जाए तो ये उतना नुकसानदेह नहीं होगा। लेकिन इस तरीके से अगर घूमते रहेंगे, आप देख रहे हो पूरे जगह पर यहाँ पे बच्चे इस ग्राउंड में जहाँ पे वो खेला करते थे, अभी सुअर के आतंक से उन्होंने खेलना बंद कर दिया। एंड आप बेहतर जानते हो कि सुअर कितना हैवी होता है और वो बहुत डेंजर भी हो सकता है छोटे बच्चों के लिए, मार भी सकता है उनको। यहीं बगल में आंगनवाड़ी है, उसके सामने ही इतना सारा सुअर का झुंड घूमता फिरता है, क्या ये सही है? सर देखिए, पहले हम लोग बंद करके रखे थे जानवर जी तो ये जो आप रिटर्निंग वाले देख रहे हैं जी ये APWD ने उठाया है। हाँ जी, तो मैं साइड में बंद करके रखा था और APW कुछ अधिकारी आए मेरे पास, बोल रहे कि ये रिटर्निंग वाला काम चलेगा, आप खोल दीजिए जानवर, हम उसके बाद आप बना लीजिए। इसलिए मैंने सेट खोला और जानवर थोड़ा घूम रहा है। मैं इसको बंद करने के लिए आपको जो वो दिखाए ना, आपको बाउंड्री दिखाए हैं, राइट, मैं सेफ्टी से चल रहा हूँ, मैं रूल के हिसाब से। जैसा फॉरेस्ट के कुछ अधिकारी भी आए थे और मेरे को बोले हैं कि आप अपने सुअर को बंद करके रखिए, जिससे कि क्रोकोडाइल का आने का खतरा भी है। एग्जैक्टली। तो मैं उनके रूल के हिसाब से 4 स्टाफ आए थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, उसने मेरे को कहा, मैं बोला सर मुझे कुछ दिन टाइम दीजिए क्योंकि यहाँ काम चल रहा है, मैं यहाँ से मैं शिफ्ट कर रहा हूँ, शिफ्ट करके मैं कहाँ शिफ्ट करोगे आप? मैं नाली पार कर दूंगा ना, किसी को प्रॉब्लम भी नहीं होगा जी। पर इस तरीके से अपने जानवर को नाली पार आवारा छोड़ना वो सही है? कि वो बाउंड्री आपने देखा है, मैं वो बाउंड्री में बंद करके रखा था, लेकिन तो कुछ बाउंड्री आपकी अपनी प्रॉपर्टी नहीं है ना सर? मैं देखिए, मैं प्रॉपर्टी मेरा नहीं है तो मैं जानवर बंद कर रहा हूँ ना, जिससे नुकसान हो रहा है वो चीज तो मैं उसके लिए आपको वृक्षाबाद में शेड दिया गया है ना? देखिए सेट मेरे को नहीं मिला है, मैं आपको तो आप बताता हूँ। अप्लाई क्यों नहीं करते हो शेड के लिए? मैं सेट के लिए अप्लाई नहीं किया हूँ क्योंकि मेरा यहाँ पे है इतने साल से, मैं इतने साल से यहाँ रहता हूँ और मेरा इसीलिए मैं अप्लाई नहीं किया हूँ सर। पहले यहाँ पे बना हुआ था जी मेरा सेट मैं यहीं पे था। यहाँ ग्राउंड में बना रहे, वो आंगनवाड़ी के सामने बना रहे, ये तो हमारे आपकी प्रॉपर्टी नहीं है ना ही वो आपको अलॉट किया गया कि वहाँ पे आप पाल सकते हो। चलिए, आप किसी ने एतराज़ नहीं किया, आप कर रहे थे, लेकिन अगर जब अब शेड बना के दे दिया गया तो क्यों नहीं आप अपने जानवरों को वहाँ रखते हो, ताकि ये जो परेशानियाँ गाँव वालों को हो रही है उनको ये परेशानियाँ ना हो? सर सेट का बात है, सेट तो मैं बना के रखा था, वो सेट तो कुछ काम की वजह से डिपार्टमेंट का काम था, इसलिए मैं सेट को खोल दिया। सर वही मैं कह रहा हूँ, शेड आप ऐसे कहीं पर भी जमीन, सड़क किनारे आप किसी के भी जमीन पर, या ये तो फॉरेस्ट लैंड हो गया ना, वहाँ पे आप नहीं बना सकते, तो हम सब बेटर जानते ही हैं। अंत में क्या कहना चाहोगे, ये जानवर के मसले को लेकर आप इसे कैसे सुलझाओगे? मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि सेट बना के मैं बंद कर दूंगा इनको और कुछ टाइम के बाद मैं बंद कर दूंगा जी। मेरा नाम सुप्रिया है जी। पहले जो जानवर जो हम अभी जो देख रहे हैं और सब लोग बोल रहे हैं कि ये जानवर खुला घूम रहा है, गंदगी मचा रहा है, पहले ये जानवर हम यहाँ पे रखे थे, तो यहाँ का जो काउंसलर है उसने हमें बोला कि आगे रखिए। अच्छा। जैसा वो नीचे दिखा रहे, आगे आप दिखा रहे थे, वहाँ पे रखने के लिए बोले। फिर हम आगे बनाए, फिर वहाँ भी लोगों को दिक्कत होने लगी। लोगों को दिक्कत नहीं हुआ, यहाँ हर काउंसलर को हम लोगों से दिक्कत है, हमारे जानवर से दिक्कत है। हम कुछ भी काम करते हैं, इनको हर काम में हमारा रोक टोक करना इसको जरूरी है, यहाँ के काउंसलर को। फिर यहाँ से हम क्या करें, जानवर वहाँ रखे। फिर उसके बाद भी PBMC में रिपोर्ट गया हमारा कि जानवर हटाने के लिए। फिर आधा जानवर जो होता है हमारा बांध के लेकर चले गए। तब किसी ने कहा कि आप सेक्रेटरी से बात करिए, तो हम सेक्रेटरी से भी बात करने के लिए गए थे। बात करने के बाद में सेक्रेटरी ने बोला कि आप बंद करके जानवर पाल सकते हैं, जानवर पालना गलत नहीं है, लेकिन किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए और गंदगी नहीं होना चाहिए। तो हम लोगों ने जानवर बंद करके रखा हुआ है, एक सेक्रेटरी के बात से सुन के। पब्लिक लोगों को अगर हमारे बस्ती वाले को कोई प्रॉब्लम है तो वो हमसे भी आके ये बात शेयर कर सकते थे, लेकिन हमारे घर में कोई आके हमें ये नहीं बोला कि आप गंदगी मचा रहे, जानवर रख रहे, हम लोगों को, हमारे बच्चों को प्रॉब्लम है। तब किसी का मुंह नहीं खुला और किसी लोगों ने हमें आके एक बार भी इन्फॉर्म नहीं की। अगर कोई भी चीज़ से बस्ती वाले को प्रॉब्लम है तो हम लोगों को एक बार हमारे पास आके बोलना चाहिए। जब हम आगे तक बात जाते हैं, जब हमें
वहाँ का जो भी है काउंसलर में हम लोगों को परमिशन दे रहा है, फिर उन लोग आके फिर दोबारा तोड़ रहे हैं, फिर और कुछ हो रहा है। मतलब बहुत सारा हम इसका फेस कर चुके हैं। ये फर्स्ट बार हमारा जानवर को नहीं, ये हमारा बहुत साल से जानवर हमारा बिजनेस है और हम बहुत साल से, जब हम नहीं भी थे मेरे मम्मी पापा ये बिजनेस कर रहे हैं। सुकृति जी, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि आप कह रहे हो कि बस्ती वाले आके आपको नहीं बोले, क्या आपको अभी दिखाई दिया, कभी आपको एहसास नहीं हुआ कि जहाँ पे बच्चे खेला करते थे अब वहाँ पे जानवर सुअर के आतंक से वे खेलने के लिए डरते हैं? आप खुद जानते हो कि ये जानवर जो है अगर इसको ठीक से नहीं पाला पोसा जाए तो कितना बीमारियों का जड़ भी बनता है। साइंटिफिकली भी हम इन बातों को जानते हैं, तो आप खुद ही इसको जो है एक प्रोटेक्शन के तौर पे आप जो है जो शेड दिया गया है या प्रॉपर तरीके से पेपर वर्क करके इनका एक शेड आप ले लेते वहाँ पे पालते, आपको ऐसा नहीं लगता? हमें ऐसा इसलिए नहीं लगता है क्योंकि हम जानवर पाल रहे हैं। मुझे पता है कि जानवर गंदगी मचाता है और गंदगी करता है, लेकिन सिर्फ जानवर हम नहीं। जैसा वो मुर्गी दुकान है, उसके घर के पीछे हम रहते। अब मेरी मम्मी पकौड़ा बनाती है, हाँ, वो गंद नहीं मचा रहा है, वो सारा बदबू मेरे घर के अंदर आ रहा है। मैं किसी के पेट में लात मारने वाली काम नहीं करती, क्योंकि वो भी 2 पैसा कमा रहे हैं, हम भी 2 पैसे कमा रहे हैं। तो वो सारा गंदगी मेरे घर के अंदर, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, भाई के बच्चे हैं, मैं छुट्टी में आती हूँ साल में एक बार। इस बार मेरे भाई की वजह से मैं जल्दी आई हूँ, हाँ। और वो इतना सारा गंदगी, मुर्गी का पोटा वगैरह पहले यहीं फेंकते, यहीं पे सामने फेंकते थे, तो सुअर तो आई गई खाई गई मैदान पे, तब उनको वो दिखाई नहीं दिया कि ये सारा पोटा यहाँ पे डाल रहा है। अगर सुकृति जी की बातों को भी ध्यान दिया जाए तो बात बिल्कुल सही है। अगर मना करना है और कानून अगर किसी पर लागू होता है तो वो सब पर लागू होता है, इस बात का ध्यान देना चाहिए। और जैसे चामोरांग जी ने भी कहा है कि सिर्फ उनके जानवर नहीं है, जितने भी यहाँ पे शेड में पालते हैं, दिलानीपुर और प्रेमनगर के जो लोग हैं जिनके यहाँ पे जानवर पालते हैं, वो जानवर भी खुले में आके यहाँ पे ये जो यहाँ पे घूमते फिरते चरते रहते हैं, जिस वजह से ये सारी परेशानियां हो रही है। यहाँ पे एक बार है और यहाँ स्कूल बच्चे भी है, बस्ती है, बस्ती के बीच में एक बार दुकान होता है। ये बार दुकान किस लिए खुला है? बच्चे खराब हो रहे हैं, हाँ, गांजा चलता है यहाँ, बच्चे मतलब बहुत सारे लोग बाहर से बाइक लेके आते हैं, यहाँ पे रात भर रोड में भीड़ रहती है, या गांजा, बाहर के लोग आके दारू पीते हैं, गाड़ी यहाँ से भरी रहती है। और रात को जो लेडीज होती है, रात को जो काम करके आती है, उन लोगों को कितना परेशानी होता है, हाँ। तो सोचने वाली बात है। तो आप लोग सारी चीज को रख के एक जगह सोचिए। जानवर का बात सिर्फ नहीं है यहाँ पे, अगर आप लोग सेफ्टी चाहिए तो हर चीज को फॉलो करना जरूरी है। आप अगर चाहते हैं जानवर हटना तो सारा जानवर लेके आप चले जाइए, लेकिन जो गंदगी मेन है पहले उसको हटाइए। जैसे ये यहाँ पे बार है, इसलिए कहते हैं ना शुक्री जी, इससे पहले कि अपने ऊपर बात है, आवाज पहले से उठानी शुरू कर देनी चाहिए। अगर आपने इस विषय पर मुर्गी, जैसे मुर्गी के दुकान की बू आ रही है, उसका जो भी गंद है, उसके वजह से जो पोल्यूशन होता है, उसको भी बहुत सेफ्टी मेजर्स देख के ही दिया जाता है कि यहाँ पे मुर्गी दुकान होना चाहिए, यहाँ पे नहीं होना चाहिए करके। अगर पहले आपने आवाज़ उठाया होता तो हो सकता है कि इस पर कार्रवाई की जाती। और आपकी तमाम बातें जो शुक्री जी ने कही है, ये इन सब बातों से कई सारी जगहों पर जो है लोग परेशान है। जैसे रेसिडेंशियल एरिया होता है, बीचों बीच जो है बार का होना, इससे बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ता है, कई सारी जो गलत गतिविधियां यहाँ पे होती है, इस पर रोक लगाना, ये इन सारों पर प्रतिबंध लगना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज हम इस विषय पर बात करने आए हैं, सुअर का आतंक कहकर जिस तरीके से हमारे पिछले एपिसोड में लोगों ने बात किया था, तो उसी पर हम दोबारा जो है जिनके जानवर थे, हमने उस परिवार से बात किया, उनकी भी राय जानी। जानवरों के इसी विषय पर जो है फुलमनी जी जो है अपनी प्रतिक्रिया देना चाहती है, तो हम उन्हीं से बात करते हैं। जय हिंद मैम। थैंक यू सर। सर अभी जैसे जानवर का आपने बहुत अच्छे तरीक़ा से सारा कुछ निकाला, हमारे घर वाले पालते हैं, ऐसे नहीं है कि नहीं पालते, लेकिन इस विषय में मैं ये भी बोलना चाहूँगी राजेश राम को कि उन्होंने अपना वार्ड में जब 2-3 फैमिली सुअर पाल रहे, एक एक घर में 40-50 जानवर है, एक एक घर में 40-50 जानवर है जो पाल रहे हैं, घर में काट रहे हैं, बेच रहे हैं। क्या अब 22 नंबर वार्ड में क्या अगल बगल के लोगों को दिक्कत नहीं होती है? उस समय कोई बीमारी नहीं आता है? हर वहाँ के जानवर भी इधर आते हैं, सारा जानवर वहाँ से इन लोग सवेरे 9 बजे खोलते हैं और शाम को 4 बजे लेके जाते, तब तक उसका बीच में पूरा जानवर 22 नंबर वार्ड का पूरा 21 नंबर वार्ड में पूरा घूमता है। क्योंकि यहाँ ऑलरेडी जो कचड़ा वगैरह बस्ती के लोग जो डालते हैं, जैसा चिकन का जितना भी उजड़ी जो भी है वो डालते हैं, और खोरी में जो भी बाजार के जितने भी कचड़ा आ रहे हैं उनको भी खाने के लिए सारा जानवर वहाँ भी जाता, वहीं से घूमते घूमते सारा जानवर खाड़ी आ रहा है। तो 22 नंबर वार्ड में भी जानवर जो है सुअर पाला जाता है, घर में पाला जाता है, ऐसे अगल बगल ऐसे घूम रहे हैं। मैं आपको चाहती हूँ कि यामिन जी कि आप इस विषय में पूरी से पूरी डिटेल जानकारी ले
और जरूर मीडिया को बताए कि 22 नंबर वार्ड में भी जो है खुले आमतौर पर जो जानवर जो घूमे। थैंक यू फुलमनी जी, आपने सही बात कही है। हम न सिर्फ 22 नंबर वार्ड बल्कि तमाम अंडमान निकोबार में हमारे द्वीपों में जो भी लोग अगर ऐसे जानवर पाल रहे हैं जिससे दूसरे लोगों को परेशानी हो रही है, तो हम तो उनसे यही निवेदन करेंगे कि कृपया ऐसा ना करें। और अगर उससे लोगों को परेशानी हो रही है, उससे लोगों को बीमारी होने की आशंका है, तो फिर कतई ना करें, क्योंकि वो असर आपके परिवार वालों पर भी पड़ सकती है। और साथ ही हम प्रशासन से भी निवेदन करेंगे कि एक सख्त सर्कुलर निकाला जाए, तमाम जितने लोग ऐसे सुअर पालन कर रहे हैं गैर कानूनी तरीके से बिना रूल्स को फॉलो किए हुए, उनके ऊपर जो है सख्त रुख जरूर अपनाएं, फिर चाहे वो वार्ड नंबर 21 के लोग हो या वार्ड नंबर 22 के या अंडमान निकोबार के किसी भी क्षेत्र के। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी प्रशासन इन बातों पर बहुत ही गंभीरता से गौर करेगी और इसका जल्द से जल्द समाधान भी निकालेगी, ताकि यहाँ के तमाम लोग जो है भाईचारा प्यार मोहब्बत से रहे, ना कि एक दूसरे के ऊपर तंज कसते रहे। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।